Welcome class 12. Today we are going to start our new chapter number 9, depository system. In there we will learn डिपोजिटरी सिस्टम्स मीनिंग देयर मीनिंग हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग क्या है डिपोजिटरी सिस्टम का. देन देर आफ्टर द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिपोजिटरी सिस्टम, देर आफ्टर द बेनिफिट ऑफ द डिपोजिटरी सिस्टम, एंड देर आफ्टर वी विल सी व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स आर इन्वॉल्व इन द depository system. Thereafter we also learn the term which is related to the depository system, and then we will learn the function of a depository system. In the involve the demat process in case of the IPO means initial public offer, and in case of a transfer, A off market or B market. And thereafter at the last we will see the depositories in India. इंडिया में कौन कौन सी डिपोजिटरीज चलती हैं. Thereafter first take the introduction of the सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं उसके हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बिकॉज डिपोजिटरी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सिक्योरिटीज़. ओके, सो सिक्योरिटीज़ कैन बी हेल्ड इन टू मोड्स, और वी कैन से सिक्योरिटीज़ कैन बी हेल्ड बाय टू वेज. फर्स्ट फिजिकल वे और सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक विच इज वी नो द डीमेटेरियलाइजेशन को भी इलेक्ट्रॉनिक वे ही बोला जाता है, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते. ओके, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़. आपने स्टार्टिंग से बिगनिंग से इतना पढ़ा है कि आपको अभी पता चल गया होगा सिक्योरिटीज़ होती क्या है. जो हमारे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, डिपॉजिट्स है, जो फंड्स हैं, और गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज़ हैं, इट इज़ कलेक्टिवली नोन एज द सिक्योरिटी. सो ये जो सारी सिक्योरिटीज होती है कंपनी भी इशू करती है, गवर्नमेंट कंपनी भी इशू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या करते हैं, इशू करते हैं. तो सिक्योरिटीज मीन द शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एक्सेट्रा. नाउ एज वी नो वी सिक्योरिटीज कैन बी होल्ड बाय द टू वे. दो तरह से सिक्योरिटीज क्या की जाती है, होल्ड की जा सकती हैं. पहले मैंने आपको बता दिया था कि फिजिकल वे से और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक वे से. बट अगर हम फिजिकल मोड से या फिर फिजिकल वे से कोई भी सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हैं, ओके, तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं. दे हैव द सम डिसएडवांटेजेस विच इज़ फेस्ड बाय द कंपनी और द पीपल इफ दे आर होल्डिंग द सिक्योरिटीज बाय द फिजिकल वे. ओके, so it means the securities are held in the form of paper सर्टिफिकेट. इट हैज़ फॉलोइंग डिसएडवांटेज मीन्स जो भी सिक्योरिटीज़ है वो अगर पेपर फॉर्म में उसके सर्टिफिकेट होल्ड किए जाते हैं तो वहाँ पे दे हैव द सम डिसएडवांटेजेस विच इज़ फेस्ड बाय द कंपनी और पब्लिक को या फिर कंपनी को कुछ डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं. सो दे आर द यू कैन सी 5 डिसएडवांटेजेस हैज़ गिवन. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट ये जो 5 जो है मेजर है ये हम देखेंगे क्या है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द रिस्क. द सर्टिफिकेट्स ऑफ द पेपर कैन बी लॉस्ट, डैमेज, टॉर्न, स्टोलन, मिसप्लेस ड्यूरिंग ट्रांसिट एक्सेट्रा. ओके, फर्स्ट रिस्क क्या बनता है कि ऑलवेज वी आर इन अ रिस्क कि हमारा जो भी सर्टिफिकेट है वो लॉस हो सकता है, या फिर हम कहीं रख के उसे भूल गए हैं. इट मे बी डैमेज, इट मे बी वी कैन से इट मे बी टॉर्न, इट मे बी जल सकता है, इट मे बी मिसप्लेस, इट मे बी स्टोलन, किसी ने चुरा लिया. ओके, या फिर इफ़ वी आर चेंजिंग आवर प्लेस, अगर हम ड्यूरिंग ट्रैवल अगर हम ट्रैवल करते हो टाइम पे क्या हो सकता है, इट विल बी लॉस्ट, वो घूम सकता है. ओके ओके, सो देयर हैज़ द चांसेस ऑफ डैमेजिंग, लॉस्टिंग और मिसप्लेसिंग और सर्टिफिकेट. यहाँ पे हमें हमेशा चांसेस रहेंगे बिकॉज वो एक पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, उसके साथ कुछ भी हो सकता है. इफ़ इट विल बी लॉस बाय द फायर, आग लग गई और कुछ ऐसा वो जल गया. सो देयर हैज़ द बिग रिस्क फॉर अस इफ़ वी आर होल्डिंग दैट पेपर फॉर्म. अगर हम उसको उस पेपर फॉर्म में होल्ड करके रख रहे हैं, सो देयर हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्क. ओके, किसी भी चीज़ को फिजिकल मोड में रखना और वही पेपर फॉर्म में हो, इन अ पेपर फॉर्म, सो इट इज़ वेरी रिस्की फॉर अस. सो एनी सर्टिफिकेट विच इज़ इन अ पेपर फॉर्म इट कैन बी लॉस्ट, घूम सकता है, इट मे बी डैमेज, इट मे बी किसी ने चुरा लिया, स्टोल कर लिया. ओके, इट मे बी टॉर्न, फट गया, और इट मे बी मिसप्लेस और क्रश हो गया, फट गया है. ओके, सो दे हैव द ऑलवेज रिस्क ऑफ बी डैमेज. So this is the first disadvantages of the physical way of handling securities. Second, efforts in a duplicating. If we all lost
अगर हमने हमारा कोई भी सर्टिफिकेट है उसको घुमा दिया है एंड वी वांट अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अगर हमें अपना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए, सो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई इन द कंपनी, हमें अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वी हैव टू गिव एप्लीकेशन। सो फॉर ऑब्टेनिंग अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट it take the lots of time, yes definitely it need a more time, बहुत टाइम लगेगा। ओके there has a long procedure, बहुत प्रोसीजर एप्लीकेशन लेना पड़ता है, देन वी नीड टू गिव द जेरोक्स, देन आफ्टर वो अपना प्रोसीजर पूरा करेंगे। सो इट टेक्स द लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर द मनी, फीस भी एक्स्ट्रा फीस भी पे करनी पड़ेंगी फॉर दैट, पेनल्टी फीस और वीकेंड्स और अदर एक्स्ट्रा फीस वी हैव टू पे फॉर ऑब्टेनिंग अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट पे कर अगेन ऑब्टेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। ओके जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट रहेगा उसकी भी एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, और जो उनका प्रोसीजर्स रहेगा उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा फीस और चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली इट मोर टाइम कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग एंड मनी। ओके सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेजेस ऑफ holding any physical way ऑफ द एनी फॉर्म ऑफ द पेपर सर्टिफिकेट। कोई भी पेपर सर्टिफिकेट है उसको अगर हम फिजिकल वे में हैंडलिंग करते हैं, सो अगर हमको उसको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो डेफिनेटली हमें बहुत एफर्ट और मनी की ज़रूरत पड़ती है, और टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मीन्स देयर हैज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अगेन। ओके नाउ थर्ड, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज़। ओके फर्स्ट वी अप्लाई फॉर दैट, हमने क्या किया उसको अप्लाई तो कर दिया डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए। ओके फर्स्ट लॉस हो गया हमारा, हमने अप्लाई कर दिया। ओके आफ्टर दैट उसको न्यू अगेन उसको अप्लाई करने में, उसको हमने अप्लाई कर दिया, उनको अगेन वो अलॉट करने में इट्स टेक लॉन्ग प्रोसीजर, बहुत लॉन्ग लंबा प्रोसीजर लगता है उसमें। सो और अगर हम फ्रेश इशू भी कर रहे हैं, ओके इफ कंपनी यार हमको कंपनी फ्रेश इशू कर रही है, कोई सिक्योरिटी अलॉट कर रही है, सो डेफिनेटली इट टेक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे हैज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, दे हैव द लॉन्ग प्रोविज़न फॉर फुलफिलिंग देम। बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, उसको हमें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। कंपनी हैव टू कंप्लाई डिफरेंट प्रोविज़न फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़। सो अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़ टेक्स लॉन्गर टाइम, नई सिक्योरिटीज़ को अलॉट करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। इफ़ इट इज़ इन अ पेपर सर्टिफिकेट बिकॉज इट हैज़ टू बी चेक 2 or 3 टाइम, उसको 2 और 3 बार चेक करना पड़ता है। देन देयर विल बी द सिग्नेचर ऑफ द company secretary, thereafter the name of the company, then fax number, this everything will be required there. Okay if it is in a paper form, and the paper they have to keep properly or fold paper into the envelope, then they have to post it or courier it with the और हम रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं ऑन द गिवन एड्रेस। और ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी एड्रेस पे वो सेंड कर रहे हैं वो प्रॉपर एड्रेस है कि नहीं। समटाइम ऐसा होता है कि किसी दूसरे एड्रेस पे पहुंच जाता है, थोड़ा भी एड्रेस में चेंजेस हुए तो वो तो किसी और एड्रेस पे पहुंच जाता है। सो ये बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है, मीन्स इट टेक केयर, लॉट्स ऑफ केयर रिक्वायर्ड हियर, बहुत ध्यान देना पड़ता है, लॉट्स ऑफ अटेंशन एंड केयर रिक्वायर्ड हियर। सो इट टेक द डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो डेफिनेटली अगर न्यू सिक्योरिटी अलॉट करें सो इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम और लॉन्ग प्रोसीजर। नाउ फोर्थ, डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ओके it takes the more time involved in transfer and transmission of securities as it involves actual handling of physical certificate. If we are transferring our share to any other person, अगर हम अपने शेयर किसी अदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ इन ए फिजिकल फॉर्म में, सो डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई फॉर दैट इन द कंपनी, आफ्टर कंपनी अप्रूव इट इन द मीटिंग, अपनी मीटिंग में वो उसको अप्रूवल देंगे, देन आफ्टर दे पास द रेजोल्यूशन, देन आफ्टर दे इन्फॉर्म टू अस बाय द लेटर, हमें इन्फॉर्म करेंगे बाय द लेटर, देन आफ्टर वी हैव टू सबमिट आवर original certificate into the company, then they approve that, and after they transfer our shares into the other person को transfer करेंगे. So both in case of the transfer, in case of the transmission, it takes a long procedure if it is in a paper form. अगर पेपर सर्टिफिकेट है, पेपर फॉर्म में है, so it takes a long time. So that's why has written here it takes the more time
इन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ एट इट इन्वॉल्व एक्चुअल हैंडलिंग, अगर वो एक्चुअल हैंडलिंग है तो। बट अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो डायरेक्टली क्या होगा, वो बाय द डीमेटेरियलाइजेशन सोर्स वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अनदर पर्सन को, इफ़ देयर डिटेल्स आर प्रॉपर, अगर उसकी जो डिटेल्स है उससे कंपनी सेटिस्फाइड है, सो कंपनी इजीली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र कर देगी, ओके, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वे, सो इट लेस टाइम कंज्यूमिंग। बट इन फिजिकल फॉर्म में है सो इट टेक्स द मोर टाइम। नाउ फिर रिस्क ऑफ द बैड डिलीवरी, ओके, delivering certificate which are torn, forged, etc. creates a problem in buying and selling of the certificate. Okay, first we need to take care more, हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी पेपर है, वो टॉर्न नहीं होना चाहिए, मीन्स फटना नहीं चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए, फॉर्ज नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमने मतलब इलीगली कहीं से किसी के जो भी फॉर्मेट है वो हमने चुरा लिया और उसके बेस पे ही अपना सब कुछ बना लिया, तो उसका एक माइंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, मतलब एक प्रॉब्लम होता है और एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है किसके, इन्वेस्टर्स के माइंड में जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि भाई ये कंपनी मतलब इनका जो प्रोसीजर्स है इट्स नॉट गुड, और जो भी इनका मतलब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का या फिर इनका जो भी सिस्टम्स है, ये दिस इज़ नॉट परफेक्ट इफ़ इट इज़ अ फॉर्ज्ड, ऐसा कुछ फॉर्ज्ड उन्होंने बोलते हैं ना इन्फॉर्मेशन डाल दिया है किसी भी कंपनी का, इलीगल तरीके से चुरा के मतलब इलीगली उन्होंने कुछ बनाया है, किसी का फॉर्मेट वगैरह चुरा लिया या फिर किसी का कुछ प्रोविजंस है वो अपने में इंक्लूड कर लिया है, सो इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द बायर, जो भी कंपनी के जो भी बायर्स हैं उनके माइंड में बैड इंप्रेशन पड़ता है। सो डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टॉर्न, अगर फट भी गया, कोई भी सर्टिफिकेट फट गया तो ये भी इट क्रिएट्स आल्सो बैड इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर के माइंड पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा इन रिगार्ड ऑफ द कंपनी का, मतलब कंपनी तो अच्छी नहीं है, कंपनी का मीन्स जो प्रोसीजर्स है या फिर कंपनी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का जो भी मैनर है वो अच्छा नहीं है। अगर लेटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो सर्टिफिकेट है उसमें कुछ सैडल प्रॉब्लम हो गया, मार्जिन प्रॉब्लम हो गया, इफ़ देयर हैज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक, सो इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, ओके, अबाउट द कंपनी। सो डिलीवरिंग सर्टिफिकेट आर वेरी रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, उनको बहुत रिस्क होता है बैड डिलीवरी का, ओके। सो डिलीवरिंग सर्टिफिकेट विच आर टॉर्न, फॉर्ज एक्सेट्रा क्रिएट अ प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ को खरीदने और परचेज सेल करने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर वो सर्टिफिकेट क्या है फट गया है या फिर फॉर्ज्ड भी हो गया, और ये भी बोल सकते हैं अगर वो घूम गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ओके। सो दिस आर द 5 डिसएडवांटेजेस, ये क्या थे 5 डिसएडवांटेजेस विच कंपनी और द इन्वेस्टर्स हैव टू फेस बाय फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज अगर इन्वेस्टर्स के पास है तो उनको प्रॉपरली एकदम मेंटेन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज अगर वो घूम गया, डैमेज हो गया, सो दे हैव टू अगेन अप्लाई फॉर द डुप्लीकेट, सो दे हैव टू वेट फॉर द लॉन्ग प्रोसीजर और दे हैव टू मेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू गेट अगेन the duplicate certificate, and they have to also pay the extra money for that. So this is the disadvantages of the physical way of holding the any securities, okay. So ये था हमारा फिजिकल मोड जो था सिक्योरिटीज होल्डिंग करने का। बट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हैं, लाइक डीमटेरियलाइजेशन वे में करते हैं किसी भी सिक्योरिटी को होल्ड, तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं, ओके। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक और डीमेटेरियलाइजेशन मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज़, ओके। इट मीन्स सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमेटेरियलाइजेशन फॉर्म, वो इलेक्ट्रॉनिक वे में हम इसको होल्ड कर सकते हैं, मीन्स इट विल बी नॉट इन अ पेपर फॉर्म, वो पेपर फॉर्म में नहीं होगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वे में होगी। हम ऑटोमेटिकली बाय द ऑनलाइन प्रोसेस और बाय डिजिटली वी कैन ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन, ओके, बाय गेटिंग द प्रॉपर डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके। सो ये था हमारा ये हमारा था होल्डिंग सिक्योरिटीज बाय द फिजिकल वे एंड होल्डिंग सिक्योरिटीज बाय द इलेक्ट्रॉनिक और डीमेटेरियलाइजेशन वे। डीमेटेरियलाइजेशन गाइस इतना ही है कि बाय द इलेक्ट्रॉनिक वे से विदाउट एनी पेपर द जो भी प्रोसेस है सिक्योरिटीज़ का वो क्या हो जाएगा, प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रॉपरली हम किसी को भी अलॉट कर सकते हैं, प्रॉपरली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी सर्टिफिकेट है कोई भी है उसको
इजीली रिडीम कर सकते हैं, रिपेड कर सकते हैं एंड डिविडेंड पे कर सकते हैं, कुछ भी बाय इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन डू एनीथिंग. Okay, so this is the good advantage of the electronic dematerialization mode of holding securities.